दोस्तों, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और कदम ये है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला भारत में कराया जाता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत वॉर के तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेगा। ये भविष्य के लिए मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। आप इस एनडीटीवी की खबर को देख सकते हैं। इसमें लिखा है एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर बाई पाकिस्तान टू बी कंसीडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। टॉप सोर्सेज के हवाले से ये खबर है। आगे लिखा है द वार्निंग इज सिग्निफिकेंट एज पाकिस्तान हैज़ बीन लॉन्चिंग ड्रोन एंड मिसाइल्स अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस सिविलियंस एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया फॉर द लास्ट 3 नाइट्स। दोस्तों, भविष्य में इस तरह का अगर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया जाता है, भारत में टेरर अटैक, पहलगाम जैसा टेरर अटैक किया जाता है, रिहायशी जैसा टेरर अटैक किया जाता है, पुलवामा जैसा टेरर अटैक किया जाता है, वो सबको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ेगा। ये दोस्तों बहुत अच्छा फैसला है। अपनी पॉलिसी को पहले से ही डिसाइड करके रखो, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे मान लीजिए इसराइल हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के जो देश हैं वो पहले से ही अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनको पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। और कई देशों की तो पॉलिसी ऐसी है कि अगर कोई प्लेन या फिर कोई कुछ लोगों को होस्टेज बनाया जाता है, अगर किसी को कोई प्लेन हाईजैक किया जाता है या फिर कोई ऐसी चीज़ आतंकवादियों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है उनकी मांग मानने के लिए, तो उन सरकार का साफ साफ पॉलिसी है कि हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, ठोक देंगे उनको, चाहे फिर हमारे नागरिक भी उसमें चले जाएं। इस तरह की पॉलिसी है रसिया की, अमेरिका की और इजराइल की। खासकर इजराइल की इस तरह की पॉलिसी है कि हम नेगोशिएट करेंगे ही नहीं। आपको दोस्तों एक घटना बताऊं, रूस में एक मॉल को हाईजैक कर लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। तो दोस्तों, रूस में पुतिन ने ऑर्डर्स दिए कि पूरे मॉल को ही उड़ा दो। उस पूरे मॉल को ही उड़ा दिया गया, कोई नेगोशिएशन नहीं। नेगोशिएट करने से सरकार कमज़ोर होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि नेगोशिएट कर लेंगे तो अगले बार फिर उस तरह का प्लान करते हैं। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसी सरकार अपनाए, लेकिन ये ज़रूर अपनाए कि टेरर अटैक होगा तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला है आगे भविष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कोई भी सरकार आएगी इस फैसले को कंटिन्यू हमेशा के लिए रखेगी और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि नेगोशिएशन छोड़ दो, वो अलग चीज़ है। उसमें हमारे सिविलियंस की भी उसमें सिविलियंस की जान का खतरा रहता है, वो हम बाद में देख लेंगे। ये एक्ट ऑफ वार तो होगा ही, अगर हाईजैक किया जाएगा तो उसी श्रेणी में इसको डाल सकते हैं। और अगर इस तरह की घटना कोई होती है तो उसको एक्ट ऑफ वार मान के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए भविष्य में। अब दोस्तों, ये देखना है कि क्या ये एक्ट ऑफ वार, क्या अब ये पूरा जो मसला है अब क्या लड़ाई की तरफ जाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। जैसे ही रात होती है पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर स्टेट्स में हमले करना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों फिर वो अपने फ़्लाइट्स को एयर स्पेस में छोड़ देता है, जो सिविलियंस फ़्लाइट होती हैं। इसके बाद भारत को परेशानी होती है काउंटर अटैक करने में। इस तरह की वो कर रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आगे अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसको उसी हिसाब से काउंटर किया जाएगा, या फिर उसको एक्ट ऑफ वार मान के फुल फ्लेज्ड वॉर की तैयारी के साथ माननीय मोदी जी की सरकार और हमारी भारतीय सेनाएं आगे बढ़ेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी इसमें सोर्स ये बता रहे हैं कि जो फ्यूचर में होने वाली जो टेरर अटैक्स हैं भारत के अंदर पाकिस्तान का, जिनमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।